Hi, I am Saika. Welcome to my channel. Now let's we start the class. आज जो है चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 आपका है अवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, अब हमारी बदलती पृथ्वी से इसका मतलब क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी चेंजेस हो रही है, जैसे कि बहुत सारे घर बन गए, बहुत सारे रोड हो गए। पहले जंगल हुआ करता था, अभी बहुत बड़े बड़े घर बन गए। और तो और जो है लोगों की जो है जनसंख्या बढ़ रही है, बाजार बन गया है ना, चीज़ें अलग अलग तरह की आने लगी हैं। तो क्या ये चेंजेस को हम पढ़ेंगे इसमें? तो नहीं, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसे कि हमने कॉन्टिनेंट को पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि एशिया जो है इस हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, तो साउथ अमेरिका इधर है। तो हमने ये चीज़ें जो पढ़ा था, पहले क्या था कि सारे कॉन्टिनेंट एक साथ था। ठीक है, फिर इतनी दूरियां इसमें कैसे आ गई, बीच में गैप्स कैसे आ गए, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। तो इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि हमने बताया था कि स्थल जो है हमारा, स्थलीय सतह जो है जिसको हमने कहा था भूमंडल या स्थल मंडल, ये जो है लगातार गति में है। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो हमेशा गति में है। ठीक है, जिससे ये चीजें जो है चेंजेस इसमें हो रही हैं, और इन्हीं गतियों के कारण बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, कहीं विघटन होता है। जैसे कि बहुत सारे पर्वतमालाएं थी पहले, वो धीरे धीरे उसका क्षरण होता है, उसका जो है अपक्षय की क्रिया के द्वारा जो है वो उसका क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। तो कहीं अपर्दन जो है अपर्दन की क्रिया होती है, तो फिर जो है आपका पत्थर जो है वो घिस के, चट्टाने घिस घिस करके छोटे हो गए। जैसे कि आप ही कोई एरिया में अगर रह रहे हो, तो वहाँ पहले जो चोटियाँ, जो पहाड़ियाँ ऊंचे ऊंचे हुआ करती थी, अभी वो काफी छोटे हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हो गया है, कई सारी झीलें बन गई हैं, तो कई सारी नदियां सूख गई हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस है, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि नदियों का निर्माण कैसे हुआ, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ तो क्यों हुआ, इसका क्या रीजन है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर को चेंजेस को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें जो पृथ्वी जो है उसमें गतियां हो रही है, पृथ्वी में गतियां हो रही है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पृथ्वी में गतियां। अब पृथ्वी में गतियां जो हो रही हैं, तो देखो कोई भी गति तभी होगा जब उस पर बल लगेगा। अब आप स्ट्रेट खड़े हो, जब तक आप बल नहीं लगाओगे, ऊर्जा एनर्जी खर्च नहीं करोगे, जब तक आप कहीं नहीं जा सकोगे। ये मार्कर अगर यहाँ पे यूं ऐसे रखा हुआ है, कहीं कोई टेबल है उस पे ये मार्कर रखा हुआ है, इस पे आप कोई बल लगाएंगे तभी वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। चाहे वो बहुत जोर हवा के माध्यम से जाए, है ना, ब्लोइंग एयर से जाए, या तो फिर आप जो है इसको कोई अदर सोर्स ऑफ जो है फोर्स, उसके माध्यम से आप दूसरे जगह इसको पहुंचाए। यानी कि कोई भी वस्तु जो है गति में तभी आती है जब उस पर फोर्स लगता है। तो अब ये पृथ्वी जो है वो भी गति में तभी आई होगी जब इस पे बल लगा होगा। तो अब बल की उत्पत्ति जो है उसका स्रोत कौन कौन सा है, इसकी बात कर लेते हैं। तो बल की उत्पत्ति जो है वो दो स्रोतों से होता है। एक तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगातार बल लग रहा है, दूसरी जो है वो हमारे वायुमंडलीय बल के कारण भी चेंजेस होता है। तो हम बात कर लेते हैं, एक जो है पृथ्वी के अंदर में लग रहा है बल, तो उसको हम कहते हैं अंतर जनित बल। ठीक है, दूसरा आपका हो गया बाह्य जनित बल। अगर हम इसको बोलें तो ये आपका हो जाएगा इंडोजेनेटिक फोर्स, और ये हो जाएगा एक्सो जेनेटिक फोर्स। अब देखो ये जो है ना, इसका देखो ये वर्ड से ही स्पष्ट हो जाता है। इंडो मतलब होता है अंदर या आंतरिक भाग में। ठीक है, आंतरिक भाग में। जेनेटिक मतलब होता है उत्पत्ति, यानी ये जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस बल का उत्पत्ति होता है। और बाह्य जनित ये भी देखो, इक्सो मतलब होता है बाह्य या बाहर,
और जेनेटिक मतलब होता है उत्पत्ति। तो ये जो इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक है, उसके जो वर्ड है उसी से ये क्लियर हो जाता है कि ये वाला जो बल होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है और ये वाला जो बल है वो पृथ्वी के बाह्य भाग में उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम आंतरिक अंतर्जनित बल जो है ये भी दो तरह से होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से दो तरह से होता है। एक जो बल होता है, अगर हम इसकी तीव्रता की बात पे करें, अंतर्जनित बल को इसके तीव्रता के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। तीव्रता के आधार पर, यानी कि इसकी इंटेंसिटी, यानी कि कितने ज्यादा गति से जो है वो बल लगता है, कितना ज्यादा जो है तीव्रता के साथ बल लगता है या कितना कम के। तो तीव्रता या तो अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है। अगर तीव्रता अधिक हो, तीव्रता अधिक हो और तब बल लगे तो वो जो होगा उससे आकस्मिक इससे जो है अंतर्जातीय आकस्मिक बल उत्पन्न होगा। और अगर तीव्रता कम हो तो पटल विरूपण संचलन होगा। इससे जो है पटल विरूपण संचलन के द्वारा जो ही है हमारा पर्वत निर्माणकारी जो है वो संरचना उत्पन्न होती है। पर्वत निर्माणकारी कार्य जो है इसी के माध्यम से होती है। पर्वत निर्माणकारी आप बोल सकते हैं या स्थलाकृतियों का निर्माण। ठीक है, अब हम बाह्य जनित बल का बात कर लें तो बाह्य जनित बल जो है वो वायुमंडल में वायुमंडल के द्वारा उत्पन्न बल होता है। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि ये पृथ्वी के सतह के ऊपर ये जो है बल कार्य करता है और इससे जो है वो चेंजेस आती है। जैसे कि ये जो है इसमें मेनली जो है आपका इरोजन की क्रिया होती है। ठीक है, अपरदन और अपक्षयन। ओके, तो अपरदन क्या होता है? तो अपरदन जो होता है जैसे क्या होता है ना कि जैसे कोई चट्टाने हैं या कोई सतह है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले टूटते फूटते रहते हैं। कैसे? बहुत ज्यादा हीट पड़ता है। जैसे कोई सामान आप रखते हो या छत पे ही आप देखते होंगे कि रॉड अगर निकला हुआ है तो उसमें जंग लग जाता है, धीरे धीरे वो घिस घिस करके वो नष्ट होने लगता है। या बहुत पुराना मकान को भी आप देख सकते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे घिस घिस करके जो है वो क्या हो जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो ईंटें जो है वो क्षय उसका हो जाता है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में घिस घिस करके जो है अलग हो जाता है। तो पहले जो है वो वेदरिंग की क्रिया होती है, अपक्षयन की क्रिया होती है और उसके बाद फिर जो है वो जो पार्टिकल्स टूट फूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलने के बाद ये क्या होता है, अपरदन के कारकों के द्वारा। अपरदन के कारक कौन कौन सा है? तो अपरदन के कारक आपका हो सकता है वाइंड यानी कि हवा, दूसरा हो सकता है नदियां, तीसरा हो सकता है हिमनद, चौथा हो सकता है हवा हो गया, नदी हो गया, हिमनद हो गया। इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या करता है, ये पार्टिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। इन चीजों के माध्यम से देखो, हवा के माध्यम से जो है पार्टिकल्स उड़ करके दूसरे जगह चला, बहुत तेज आंधी आई, तूफान आई, हवा चल रहा है और क्या होगा, वो जो है इन पार्टिकल्स को धीरे धीरे उड़ा करके दूसरे जगह लेकर जाएगा। ठीक है, या तो नदियां क्या करती है, जहां से वो आ रही हैं, जैसे कि कोई पर्वत से जो है वो आ रही है, तो वहां पर के आसपास का जो भी चट्टाने होती है उसको घिस घिस करके जो है उसे अपने साथ वो जो होती हैं
उसको सारा का सारा जो मटेरियल होता है उसको ले जा करके और कहीं पर उसको निक्षेपित कर देती है, उस पार्टिकल्स को निक्षेपित कर देती है और फिर इस तरह से जो है मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, तटीय मैदानों का निर्माण होता है। अब हम बात कर लेते हैं, इसी तरह से हिमनद भी करता है काम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये पार्टिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के बाद अपरदन के कारक जो है वो इन छोटे छोटे जो ये पत्थर है या तो फिर जो है उनको यहाँ पर लाने के बाद इसको क्या कर देता है, विक्षेपित कर देता है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या होता है, वियोजन की प्रक्रिया होता है, वियोजन या विघटन। ओके, और ये जो है विघटन और वियोजन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है रॉक्स का वो नीचे हो जाता है और उससे छोटा उसके ऊपर और सबसे छोटा ऊपर हो जाता है। इस तरह स्थलाकृतियों का धीरे धीरे निर्माण होता है और पर्वतों का भी निर्माण इस तरह से जो है पठार बन जाता है, मैदान बन जाता है या अदर चीजें जो है वो बन जाती है। कोई जो है छोटा मोटा नदी है, छोटी मोटी जो है आपका झीलें हो गया, ये सब चीजों को भी इस तरह से जो है कभी कभार वो सारी की चीज सारी जो है भर जाती हैं, उसमें जल आना बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो ये जो है इसका कारण होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अंतर्जनित बल जो है आकस्मिक तीव्रता अधिक होगा। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि अचानक से बहुत ही तीव्र गति से जो प्लेटें हैं, प्लेट मतलब तो आपको पहले मैंने बता दिया था कि क्या होता है, 6 क्लास में मैंने बता दिया था प्लेट क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको स्थल मंडल, ठीक है, भूमंडल वही जो है आपका प्लेट कहलाता है। ठीक है, स्थल मंडल या भूमंडल उसी को हम प्लेट कहते हैं। ये चीजें हमने 6 क्लास में ही पढ़ लिया था, इसलिए आपको चीजें बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ कि बार बार आपको रिपीट करके बताया जाए कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। आप अगर 6 क्लास की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जा करके पहले 6 क्लास की सारी वीडियोस देखें, उसके बाद ही इसे देखें ताकि चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ओके, क्या होता है कि कभी कभार आपको यहाँ पे प्लेट में बोलूँ, आपको प्लेट का मतलब ही नहीं पता हो और फिर आप बोले मैम मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो मैं जो हूँ ये वो सारी की सारी जो ये चीजें जो है इसे मैं 6 क्लास के चैप्टर से जो है इंटरलिंक करके मैं पढ़ा रही हूँ। तो आपको चीजें समझ में आए इसके लिए सबसे पहले आप 6 क्लास की जो क्लासेस हैं उसे आप देख लो वीडियोस, उसके बाद इसे पढ़ो। ठीक है, तो प्लेटिंग क्या होता है, कभी कभार बहुत ही तीव्र गति से कंपन करता है, इंटेंसिटी कभी काफी ज्यादा होता है और ये प्रक्रिया जो है अचानक होती है, जिसके कारण जो है क्या होता है, अधिक तीव्र गति से क्या होता है, विनाशकारी घटना होगा, विध्वंसकारी या विनाशकारी कह सकते हैं, विनाशकारी। ठीक है, अगर तीव्रता अधिक के साथ जो है अंतर्जनित बल के कारण जो है बल जो है तीव्रता उसकी बहुत अधिक हो, इसके कारण जो है आकस्मिक क्रिया होती है और आकस्मिक क्रिया होती है तो इस आकस्मिक क्रिया में जो है बहुत ही विनाशकारी घटना होता है, इससे बहुत सारा जान माल की हानि होती है। जैसे कि आकस्मिक बल के कारण कौन सा घटना हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं भूकंप, इसमें जो हम भूकंप को पढ़ेंगे और दूसरा जो है हम ज्वालामुखी को पढ़ेंगे, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक। ठीक है, अब तीव्रता कम के कारण तो मैंने बता ही दिया था कि तीव्रता कम हो तो इससे जो है पटल विरूपण संचलन होता है, जिसके कारण पर्वत निर्माणकारी क्रिया होती है या तो फिर पर्वत निर्माणकारी के साथ साथ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम पूरे डिटेल से जो है हम समझेंगे भूकंप को, फिर ज्वालामुखी को, और फिर हम इन चीजों के माध्यम से हम नदी कैसे बना, टिब्बा किसको कहते हैं, तो साथ ही जो है पर्वत जो है हल्का फुल्का पर्वत के बारे में पढ़ लेंगे, पठार के बारे में पढ़ लेंगे, झील के बारे में पढ़ लेंगे और भी कुछ स्थलाकृतियों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाने के कारण मैंने आपको कहा था कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा 15-20 और मैक्सिमम 30 मिनट का बनेगा। तो आप जो है वीडियो को आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप वीडियोस पूरा नहीं देख पाते हैं। देखिए, आप पूरी की पूरी वीडियोस जब एंड तक नहीं देखोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी।
ठीक है, तो ये जो वीडियो है मैं यहीं तक रहने देती हूँ और नेक्स्ट पार्ट जब इसका आएगा तो भूकंप को डिटेल में समझेंगे उसमें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।